गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का अंतिम क्लास अंतिम लेक्चर पढ़ेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आज डिटर्मिनेंट का हम लोग अंतिम लेक्चर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग आपको डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है वो आज हम लास्ट में बताएंगे, जो कि 2021 का जो एग्जाम होगा 12th का, उसमें आने की संभावना 100% है। आज अंतिम लेक्चर में हम लोग माइनस पढ़ रहे हैं और माइनस का हिंदी होता है उपसारणिक। और इसको इट इज डिनोटेड बाय हम लोग MIJ से करते हैं। माइनस को डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिलीटिंग ith एंड jth कॉलम। हम यहाँ पर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए, 3 ऑर्डर का। हमको इसका कोई माइनर निकालने के लिए कहा, तो हम लोग मान लिया जाए A11 का माइनर निकालने के लिए कहा। A11 जब A11 का माइनर कहेगा निकालने के लिए छोटे बाबू, तो ये जो 1 है आपका I है और A1 है जो आपका J है। तो यहाँ पर A11 का माइनर होगा बाबूजी M11। A11 का माइनर कितना? M11। अब देखिए बाबू, इस A11 का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर A11 का माइनर निकाल रहे हैं, तो आपका क्या होगा जो देखिएगा, ये वर्टिकल लाइन खत्म हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म। देखिए मैंने क्या लिखाया, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिलीटिंग ith एंड jth कॉलम। तो आपका ith एंड jth कॉलम आपका एक फर्स्ट वर्टिकल लाइन क्लोज हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लोज हो जाएगा। तो कितना बच गया बाबूजी? A22, A23, A32 और A33। देखिएगा, अब ये प्राइमरी डायगोनल होता है बाबू। प्राइमरी डायगोनल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A22 इंटू A33 माइनस, अब ये सेकेंडरी डायगोनल हो गया बाबू, A32 और A23। ये हो गया बाबूजी आपका M11 का माइनर। यदि कोई कह दिया M13 का माइनर निकाल, M13 यानी इस एलिमेंट की बात कर रहा है। तो जब इस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा एक वर्टिकल खत्म और हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाएगा बाबू। तो बच गया कितना? A21, A22, A31 और A32। ध्यान से देखिएगा बाबू। फिर A आपका हो गया तुम्हारा प्राइमरी डायगोनल, तो A21, A32, A31, A22। मान लिया कोई कहा आपको माइनर निकालने के लिए A22 का माइनर निकालने, A22 का, तो हो जाएगा M22। अब बाबूजी देखिए A22 के साथ हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया और वर्टिकल खत्म हो गया, तो बचा कितना? A11, A13, A31, A33, A11 A33 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 33 A31
A31 और A13 हो गया। किसी का भी आप माइनर निकास नहीं सकते, जिसका माइनर निकासिएगा उसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपका क्लोज हो जाएगा, जो रेस्ट बचेगा वही आपका माइनर होगा। इस पर एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा, आपका एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपका देखिएगा, डिटर्मिनेंट को 1 3 5 2 3 1 3 5 1। इसी का माइनर निकासना, इसी का कुछ निकासना माइनर, किसका माइनर निकासना है? तो मान लिया 3 का माइनर निकासना है, तो इस 3 को क्या कहें? M1, क्योंकि ये 1 का एलिमेंट है और ये 1 का एलिमेंट है, तो 3 का माइनर निकासना है। इस 3 को हम लोग डिनोट करेंगे M12 से। तो देखिए 3 के वर्टिकल समाप्त और हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो 2 1 3 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3 माइनस। आगे आपका 3 का माइनर निकासना है, तो इसको कहेंगे M22। इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ 3, इसका भी मतलब हो गया माइनर ऑफ 3। 2 2 वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो कितना बचा? वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो 1 5 3 1 1 -15 -4। किसी का भी आप माइनर निकाल सकते हैं। आदि इस 1 का आपको निकासना है माइनर, इसको कहेंगे M33। इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ 1। M33 का निकासना है वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो कितना बचा? 1 3 2 3 3 -6 -3। किसी का भी आपको निकासना है, अभी इस 2 का निकासना है, तो इसको जानते हो क्या कहेंगे? M21। ये किसका माइनर है? माइनर ऑफ 2 का। अब ये 2 1 हो गया, ये दूसरा रो और पहला कॉलम का सदस्य, दूसरा रो पहला कॉलम का सदस्य, हॉरिजॉन्टल समाप्त वर्टिकल समाप्त, तो कितना बचेगा बाबूजी? 3 5 5 1 3 -25। देखिए 2 के सामने समाप्त और एक खत्म, तो 3 5 5 3 में से 25 गया। तो इस तरह से आप माइनर निकाल सकते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का आप लोग माइनर निकाल सकते हैं।
हाँ देखिए यही क्वेश्चन है, आपको इसका माइनर निकाल सकेगा जो अभी हमने बताया था उसी पर आधारित मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। M12 आपको ज्ञात करना है, M21 M31 जो भी है आपका M13 M12 M11 क्या होगा अभी मैंने सिखाया, इसको आप बनाइएगा, अभ्यास करिएगा, बनिएगा जरूर। अब इसके बाद है पढ़ना को फैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर क्या, तो देखिए कोफैक्टर मतलब सबखंडज, इसका क्या होता है। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय CIJ, that is CIJ बराबर को पूछेगा -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ, यही कोफैक्टर का फॉर्मूला होगा। CIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ। यहाँ पर कोई पूछेगा MIJ क्या है तो माइनर है, सोची है माइनर, सोची है माइनर। आप देखिएगा सर इसमें पहले 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का माइनर निकाल के देखा, 2 ऑर्डर का। देखिए मान लिया डेल्टा बराबर इतना दे 1 2 3 2 5 को फैक्टर, तो देखिएगा ध्यान से, मान लिया इसका कोफैक्टर ऑफ 1 निकालना, तो इस 1 को हम लोग क्या कहेंगे, 1 को, इस 1 को हम लोग क्या कहेंगे C11, मतलब ये I है और ये J है, ये I है और ये J है। कोफैक्टर ऑफ 1 को मैंने C11 कहा, फार्मूला होता -1 पर पावर, ये 1 हो गया जो I हो गया और प्लस आपका J, ये भी 1 हो गया, अगुने माइनर, तो 1 का वर्टिकल सम और हॉरिजॉन्टल सम, तो इसका माइनर कितना हो गया 2 हो गया, -1 पर पावर 2 गुणे 2 यानी आपका 1 गुणे 2। यदि आपका निकालना है 2 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ कितना हो 2, तो इसको हम लोग कहते हैं C12 बराबर कोफैक्टर ऑफ 2, तो यहाँ पर हो गया -1 पर और 1 प्लस 2 गुणे माइनस, तो देखिए वर्टिकल सम और हॉरिजॉन्टल सम, तो कितना बच गया 3, तो माइनस इसका 3 हो गया, -1 पर पावर 3, ये 3 विषम संख्या, इसे माइनस का माइनस रह जाएगा, -3। जिसका निकालना कोफैक्टर उसका आप निकाल सकते हैं, यदि आपको निकालना है इस थ्योरी का निकालना है कोफैक्टर, इसको कहते हैं C21, C21 मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम का सदस्य है, तो कितना हो जाएगा -1 पर पावर 2 प्लस 1 और A खत्म हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल है सब वर्टिकल है सब, तो 2 -1
माइनस। फिर यदि आप इसका निकालना चाहते हैं कोफैक्टर 2 का, तो इसको हम लोग कहते हैं C2 और गुणे माइनस वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल 1। इस तरह से इसका बन। आगे हम लोग 2 ऑर्डर का कोफैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। आयन कोफैक्टर हमको 3 ऑर्डर का निकालना है। तो देखिएगा ये 3 ऑर्डर का क्या होगा। मान लिया जाए हमको 1 का कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर ऑफ 1 इसको क्या कहते हैं हम C11, मतलब -1 पर पावर 1 प्लस। अब देखिए वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो कितना बच गया -145 माइनस 19। आगे इसको फैक्टर निकालना है 5 का, तो कोफैक्टर ऑफ 5 इसको कहते हैं C13, मतलब -1 पर पावर 1 प्लस 3 गुणे माइनस वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो 2 1 3 5 2 1 और 3 5 1 गुणे 10 माइनस 3 किसी का भी निकाल सकते हैं। यदि इस 1 का आपको निकालना है तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब C33, मतलब -1 पर पावर 3 प्लस 3। अब ये वर्टिकल समाप्त हॉरिजॉन्टल समाप्त, तो हो गया कितना 1 -1 पर पावर 6 गुने 1 माइनस 6 1 गुने -5। आप इस पर भी कोफैक्टर का होमवर्क एगो लिख देते हैं। हाँ, इफ डेल्टा बराबर 362 513 421 फाइंड C11 बराबर क्या हो, C12 बराबर क्या, C13 बराबर क्या हो, C21 बराबर क्या हो, C22 बराबर क्या हो, C23 बराबर क्या हो, C31 बराबर क्या, C32 बराबर क्या, C33 बराबर क्या।